पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा घरे घर बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, सुपौल से, मधेपुरा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? आप लोग तो बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, अयोध्या में मंदिर बनिए गया, जात का चर्चा घरे घर होइए रहा है, बिजली आइए गया है, और गुजरात में बाल बच्चा जाके मजदूर बनिए गया। यही बताने आए, बोओगे बबूल तो आम कहाँ से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहाँ से मिले? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे बने? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कैसे होगा? जो बोइएगा वही काटना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। आपने सबने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक हम लोग पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो भैया जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिला और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। जब पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देवे नहीं किए, इसीलिए बाल बच्चा अनपढ़ मजदूर बन गया। अनाज के लिए वोट दिए तो अनाज मिल रहा है, मंदिर के लिए वोट दिए मंदिर बन गया, नाली गली के लिए वोट दिए वो सुधर गया, बिजली के लिए वोट दिए बिजली आ गया। वोट चाहे लालू को दीजिए कि नीतीश को कि मोदी को, जिस चीज के लिए भी वोट दीजिएगा आपके वोट में इतना ताकत है वो चीज होगा ही होगा। लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया तो आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। अब अभी आपसे एक अंतिम सवाल करेंगे, उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक रास्ता भी बताएंगे। जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आप लोगों को अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? तो हाथ उठाइए सबको। अरे सब लोग हाथ उठाओ पीछे तक भैया, बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। मुसलमानों के लिए तो हदीस में, सही मुस्लिम सही बुखारी हदीस में कहा गया कि हर मुसलमान की ये जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना। हिंदुओं में नहीं बात कही गई है, मुसलमानों को ये ताकीद किया गया है कि आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। अभी यहाँ सबने हाथ उठाकर कहा कि भैया आपने हाथ उठाकर कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अब अभी हम आपको दिखाते हैं कि आप जितने लोग बैठे हैं सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। हम अभी आपके गांव में आए हैं, पैदल चल के आए हैं आपके सामने। रास्ता में अगर 500 लड़का हमको बच्चा मिला है आपके घर परिवार जवार का, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना छोटा बच्चा रास्ता में मिला है आप देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम सुबह से चल रहे हैं, 8 साढ़े 8 बज गया, अभी तक किसी भी गांव में किसी गरीब का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। गरीब का बच्चा या तो पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 10-11 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा। ये आपके बच्चे हैं। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपने बच्चा का क्या हाल किए हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, पढ़ाते क्यों नहीं हो? लोग कहता है भैया इतना गरीब है, कहाँ से कपड़ा पहनाएं, कैसे उसको पढ़ाएं, कैसे खाना खिलाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं,
आपका बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी आएगा चुनाव में, तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू का नारा लगाकर उसी नेता को जाकर वोट दबाइएगा। और यहाँ कहते हैं कि हमको हमारे बच्चे की चिंता। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो। आपका बच्चा नहीं कष्ट में जिएगा तो कौन जिएगा? बच्चों की चिंता क्या होती है, एक बार जरा सीखना है तो लालू जी को देखें। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा 9वां क्लास पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। इसमें कोई गलती नहीं। हम ये बात बताते हैं तो कई लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं। लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि ये बिहार का राजा बने। आप अपनी दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास हो गया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। मोदी कैसे हारेगा, लालू कैसे जीतेगा, नीतीश का क्या होगा, इसका चिंता है, अपने बच्चों की चिंता नहीं। हम गांव में चलते हैं, देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। गांव में चलते हैं, लोग कहता है भैया मोदी को वोट दिए। पूछे काहे के लिए दिए? कहता है मोदी का सीना है 56 इंच का, पाकिस्तान को, चाइना को डरा देंगे। देखिए बिहार के लोगों का बेवकूफी। गांव में बैठ के उसको यहाँ से दिख रहा है कि मोदी का सीना 56 इंच है कि 54 इंच का, लेकिन अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ ही ना दिख रहा। तो भैया तुम नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? यही बात बताने के लिए पैदल चल रहे, वोट वोट नहीं मांगते। अब आपको एक रास्ता बताएंगे। हमको ये भी मालूम है कि आप सुधरने वाले नहीं हो। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के रोता है, ए भैया विकल्प नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, अस्पताल नहीं है, खाने को नहीं है। अब फिर वोट होगा, अपना कष्ट, अपने बच्चों का कष्ट भूल के फिर लालू नीतीश मोदी में पढ़ के उसी को वोट देगा। तो हमको मालूम है कि हम 2 बरस पैदल चले कि 20 बरस चल दे, यहाँ का आदमी सुधरेगा नहीं। लेकिन आपको एक रास्ता बता रहे हो। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय एक बार जीवन में स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार हम मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा इस बार लालू को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मोदी को रोकना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा 5 किलो अनाज दिए हैं इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, गांव गांव जाकर एक बार हमारी बात मानिए, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, एक बार वोट अपने बच्चों को के लिए दीजिए, नेता के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, किसी को हराने जिताने के लिए नहीं। एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। लोगों को बुझाया नहीं, ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 19 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है, लालू के बच्चे के लिए नहीं, नीतीश के लिए नहीं, मोदी के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट देना। यही बात बताने के लिए 2 बरस से पैदल चल रहे हैं। ठीक लगे
तो इसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो जिसका झंडा ढो रहे हैं, जिस लालटेन में किरासन तेल बन के जल रहे हैं, जलते रहिए। लेकिन मेरे भाई, अगर लालटेन में किरासन तेल बन के जलोगे तो ये याद रखिए, ये आपका और आपके बच्चों का भविष्य जल रहा है, रोशनी कहीं और हो रही है, आपके घर में रोशनी नहीं होगी। अगर घर में रोशनी चाहिए तो उसके लिए जद्दोजहद करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए ये व्यवस्था बना रहे हैं। हमको वोट नहीं चाहिए, हम तो किसी से वोट नहीं मांगते हैं, पैसा चंदा भी नहीं लेते, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। आपके गांव में आए हैं, अपना चाय पानी टेंट तंबू लेकर साथ में चलते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। वोट मांगने वाला तो बहुत आदमी आता है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम पैदल, हिंदू समाज में लोग जाते हैं, आप 1 महीना रोजा रखते हैं, आपका शरीर थक जाता है। हम आज 2 वर्ष से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं वो ठीक बात है, वो कड़वा है, लेकिन बात ठीक है। जो रास्ता बता रहे हैं ये रास्ता गरीबी से निकालने वाला है और कुछ नहीं। एक बार जाने से पहले हाथ उठाकर दुआ देकर जाइए, आशीर्वाद देकर जाइए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपको इतना देर से सब कड़वा बात बोले, झूठा बोले, करेला के रस जितना कड़वा बात बोले, फिर भी आप हमको दुआ आशीर्वाद दिए हैं, तो जाने से पहले एक मीठी बात सुनकर जाइए। ऊपर वाले ने जो हमको ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि दिया है, वो सब लगाकर ये संकल्प लेकर आए हैं। लोग कहता है कि हम जिसका हाथ पकड़ लें, जिसका हाथ पकड़